हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज हमारी मैथ्स 500 सीरीज़ की क्लास नंबर 32। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सिर्फ 500 क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि हम इसमें 500 क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम काफ़ी कम है पेपर में, तो अब आपको ये नहीं है कि आप पूरा कॉन्सेप्ट सीखने में 6 महीने लगा दोगे, लेकिन आपको अभी क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट पहले सीखने होंगे और फिर उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करना होगा फटाफट। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट सीखने में ज़्यादा क्वेश्चंस का यूज़ नहीं करना है, कम क्वेश्चन के थ्रू सारे चीज़ें कवर करनी है। तो 500 क्वेश्चन के थ्रू हम सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे अगर जिसके पास टाइम कम है, लेट शुरू किया है, तो वो ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने एक बार प्रिपरेशन कर रखी है और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सीरीज़ फॉलो करना चाहते हैं, तो वो बच्चे भी ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन के लिए क्या होता है कि आप फिर से 2-3 हज़ार क्वेश्चन लगाना शुरू कर देते हो, उसमें टाइम बहुत चला जाता है। वो रिवीजन नहीं होता, वो बेसिकली एक तरह की प्रैक्टिस बन जाती है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाली सीरीज से सारे कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं कम टाइम के अंदर। ठीक है, क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकेस अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या किसी क्वेश्चन की अप्रोच समझ में नहीं आती है, तो आप पीडीएफ से रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं फिर आज की। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ये दिया हुआ है 17 to the power 13 - 21, इसको डिवाइड करना है आपको 18 से। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 17 की पावर 13 अपॉन 18 माइनस 21/18, ऐसे लिख सकते हो। अब इस चीज़ को क्या लिख सकते हो आप, 18 - 1 की पावर 13 अपॉन 18 माइनस 21/18। अब 18 को 18 से एग्जैक्टली डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचने वाला, तो यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा आपका -1 की पावर 13 बचेगा रिमाइंडर। यहाँ पर देखो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। -1 की पावर अगर ऑड होती है तो -1 आता है, और ये भी माइनस है, तो क्या होगा आपका -4। लेकिन रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो नेगेटिव नहीं होता तो क्या करना पड़ता है, 18 - 4 आपका क्या आएगा 14। ये आपका एक्चुअल रिमाइंडर होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता है, समझ गए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ आया, नेगेटिव रिमाइंडर नहीं लेना है कभी। इसको 4 लिख के, अगर आपके ऑप्शन में 4 लिखा हो तो आप टिक कर दो कि 4 रिमाइंडर बचेगा। पहली बात तो 4 रिमाइंडर बचेगा कैसे, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव में रिमाइंडर कब आता है, कभी नहीं आता। तो आपको क्या करना है, उसमें जो आपका नंबर है जिससे डिवाइड करना है उसमें ऐड कर देना है वो नंबर। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर बच जाएगा 14। समझे। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो 77 की पावर 77 है, और इसको 78 से डिवाइड करना है, और 77 को अलग से लिख के इसको भी 78 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर बताना है। ऊपर वाले को कैसे लिख सकते हो, फिर से यही लिख सकते हो, +77/78 तो चल ही रहा है कि नीचे 78 है। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर, -1 की पावर 77। यहाँ पर क्या बचेगा रिमाइंडर, 77 ही बचने वाला है। ठीक है ना, -1 की पावर 77 कितना होता है, -1 + 77, कितना आया रिमाइंडर 76। पॉजिटिव रिमाइंडर है, तो यानी कि यही रिमाइंडर होने वाला है आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सिंपल है। अब ऐसे क्वेश्चन देख के आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या करना है, इसकी पावर है क्या है क्या नहीं। प्रोसेस याद रखो, ये पहले भी बताया अभी भी बता रहा हूँ। ठीक है, इस प्रोसेस से ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 सेकंड लगने होते हैं बस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड 2 लाख इन शेयर्स, 2 लाख इन्वेस्ट करता है शेयर के अंदर। द शेयर रोज बाय 18% ऑन द फर्स्ट डे, फेल बाय 15% ऑन द सेकंड डे, एंड देन फेल बाय 3% ऑन द थर्ड डे। बट इज द नेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टर्स शेयर। कितना नेट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ये आपको बताना है। पहले क्या बोला है उसने, 18% से इंक्रीज हुआ है, रोज हुआ है ना, बोल रहा है ऊपर बड़े हैं। 18% का मतलब क्या होता है ये, यानी कि 9/50, यानी कि आपकी चीज़ 50 से 59 हो गई। सही है। दोबारा क्या बोला उसने, 15% से फेल हो गया है ना, यानी कि 15% प्राइस गिर गया। 15% क्या होता है ये, यानी कि ये हो जाएगा, यानी कि आपकी वैल्यू 20 से 17 रह गई। फिर क्या बोला उसने, 3% से फिर से गिर गया, 3/100, तो यानी कि वैल्यू 100 से 97 रह गई। ठीक है, 17 यहाँ आ जाएगा, यहाँ करोगे 59 यहाँ आ जाएगा, और 59 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, और यहाँ 100 आ जाएगा। सही है, ऐसे ही लिखते हो। अब स्टार्टिंग कितना है देखो, कितने जीरो है, 1 2 3 जीरो, तो ये आगे 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, 10,000 हो गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू आ गई निकल के। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे कर लो,
59 को 17 से करना है और 97 करना है, ये वैल्यू आएगी। अब आपको बताना है ये कितना इंक्रीज हुआ है, सही है। कितना इंक्रीज का मतलब क्या है, आपको इंक्रीज या डिक्रीज देखना है। अब देखो पहले तो ये समझ लेना कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ये पता लगा लो पहले तो, क्योंकि 2 डिक्रीज है और 2 इंक्रीज है ना। अब देखो अगर ये 60 होता तो ये कितना हो जाता, 85 से हो जाता। 17 पंजे अगर मैं 5 से भी करूं, 17 पंजे 85 हो जाएगा, और फिर क्या नाम है उसको 97 से मल्टीप्लाई करूंगा तो और ज्यादा हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4, 1 0 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, 1 लाख है बेसिकली है ना, 10,000 नहीं है 1 लाख है। तो ये देखोगे कि ये पता करना पड़ेगा ये वैल्यू पहले ज्यादा आएगी या कम आएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करके सीधा करना चाहते हो सीधा कर लो, क्योंकि आपको ये देखो 2.7% ही दिख रहा होगा, 2.7 और 2.2, ठीक है। तो सीधा मल्टीप्लाई कर लो तो आपको ये पता चल जाएगा 2.7 होगा या 2.2, फिर इंक्रीज और डिक्रीज देख लेना। मल्टीप्लाई कर लो सीधा सीधा, 70 से कर ले, 9 7 63, 6 गया, 7 5 35, 35 और 6 41, 9 और 5 3, 9 और 1 10, 5 4 9 और 1 10, 1003 हो गया। 97 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 21 0, 7 एकम 7, 9 27, 0 9 एकम 9, 1 9 2 7 9, ठीक है। कितना हो गया ये वैल्यू 97291, यानी कि कम हो रही है तो डिक्रीज आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन चला गया और ये वाला ऑप्शन चला गया। कितना डिक्रीज हो रहा है ये देखो, अब आपको 1 लाख में से ये माइनस करना है आपको, कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 2000, तो ये बचेगा 2000, 2700 तो बच जाएगा, 2709, सही है। 2709 बचेगा कितने पे, 1 लाख पे, इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 0 के बाद डॉट आ जाएगा, यानी कि 2.709 आएगा। 2.7% लिख सकते हो उसको अप्रॉक्सीमेट, ये डिक्रीज है, सही है। कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, समझे। अब आप कहोगे इसकी क्या जरूरत थी, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, ये कैलकुलेशन बड़ा करने के लिए दिया हुआ है। क्या करते आप यहाँ से, पहले 1 लाख को 2 लाख बनाते, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, फिर भी आप माइनस करते। लेकिन जब आपको परसेंटेज में चीजें पूछी हुई है, परसेंटेज में ही कर लो ना, एक्चुअल नंबर से क्या लेना देना है, समझे। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है इन अ गार्डन देयर आर 6 डेजी प्लांट्स द फर्स्ट ईयर, पहले साल में 6 डेजी प्लांट्स है। ईच ईयर अ गार्डनर एड्स 3 न्यू डेजी प्लांट, ठीक है। ही हैज 26 जैस्मिन प्लांट्स द फर्स्ट ईयर एंड लूजेस 2 ईच ईयर, 2 हर साल वो कम हो जाते हैं, है ना, ये बोल रहा है। व्हेन विल द नंबर ऑफ डेजी प्लांट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ जैस्मिन प्लांट्स आफ्टर द फर्स्ट ईयर, पहले साल के बाद कितने साल लगेंगे कि जो दोनों प्लांट्स हैं उनका नंबर इक्वल आ जाएगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। 6 डेजी प्लांट्स तो पहले से ही थे, हर साल 3 और ऐड कर रहा है, कितने साल तक कर रहा है अभी नहीं पता है, तो एक्स मान लो, ठीक है। वो बराबर होने चाहिए किसके, 26 जैस्मिन प्लांट्स थे और 2 हर साल खराब हो रहे हैं, तो माइनस करना पड़ेगा 2 कितने साल तक, एक्स साल तक, तभी तो बराबर होंगे। ये दोनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए आपकी, सही ना, यही पूछा ना कि कब इक्वल हो जाएंगे, तो इक्वल रखो इसको। ये 2x इधर आ जाएगा तो 5x हो जाएगा, ये 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, 4 साल बाद इक्वल आ जाएंगे दोनों प्लांट्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट थोड़ी घुमा के दे रखी है, लेकिन सॉल्यूशन देखो कितना सा है। आगे बढ़ते हैं, 4 tan थीटा माइनस 3 की वैल्यू दी है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये आइडेंटिटी मैंने आपको पहले भी बताई थी, cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। cos 2 थीटा इसको अगर कन्वर्ट करते हो तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। दूसरा इसको इधर ले आओगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अभी तो यहाँ पे cos की टर्म्स में बदला था, अब साइन की टर्म्स में बदलोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा होता है। यानी कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ से आप निकालोगे tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 3 उधर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, 3/4 आ गई, तो 3/4 का स्क्वायर कर दोगे, यानी कि 9/16 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए बी एंड सी डी आर 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द रेडियस, ठीक है। एक सर्कल है, सेंटर है, 2 कॉर्ड दे रखी है सेम साइड पे, ठीक है। OP इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है।
ए बी की लेंथ दी हुई है 10, सी डी की लेंथ दी हुई है 24, ठीक है। तो यानी कि ऊपर वाली सी डी होगी जो डायमीटर के पास होती है, सेंटर के पास होती है, वो कोड बड़ी होती है ना। ए बी की लेंथ छोटी हुई तो ए बी नीचे वाली होगी, ठीक है। उसने बोला ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये तो ये वाला जो पॉइंट क्या है, ये पी है, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, क्यू है, सही है। उसके बाद पी क्यू की लेंथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक दिया हुआ है 7, ठीक है। देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, डायमीटर पूछा है आपसे। अब देखो ये रेडियस हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला भी रेडियस हो जाएगा। सी डी की लेंथ आपको दी हुई थी 24, तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो हाफ में डिवाइड करेगी, ये हो जाएगी 12। इसकी लेंथ मान लो x, किसकी, ओ क्यू की बात कर रहा हूँ, ओ क्यू क्यू मान लो x, ठीक है। ए बी की लेंथ दी हुई है आपको 10, तो इधर की लेंथ कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल कौन कौन से देखने हैं, ट्रायंगल ओ सी क्यू देखोगे आप, ओ सी क्यू, ठीक है। क्या होगा इसके अंदर, आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। ट्रायंगल ओ पी बी देखोगे आप एक बार, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एक्स प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सही है, समझ आया। ये पूरा ओ पी एक्स प्लस 7 माना है हमने, और पी बी, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यही है, तो दोनों को इक्वल रख सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस 25, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये इधर आ जाएगा, प्लस कर लो 14x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144 माइनस करो ये कितना है, ये हो जाएगा 70, 74 हो जाएगा, है ना, 74 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचेगा आपके पास, 4 चला गया 70 जाएगा, 70 और बच जाएगा, इज इक्वल टू 14x। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई आपके पास। अगर आपके पास एक्स की वैल्यू 5 आ गई तो आर की वैल्यू निकाल सकते हो, 12 और 5, और आर रेडियस कितना होता है, ट्रिपलेट याद है, 12 5 13, तो रेडियस आएगा कितना 13, डायमीटर कितना हो जाएगा 26। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दूसरा आप ये भी देख सकते थे, जब 12 दिखा हुआ है तो ट्रिपलेट फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हो हिट एंड ट्रायल करके, वो भी प्री के पेपर में खासकर बोल रहा हूं मैं, प्री में ज्यादातर ट्रिपलेट ही पूछता है। तो आपको ये वाला प्रोसेस से बचने के लिए, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप ओरली कर दोगे इस क्वेश्चन को। ये 12 होगा तो ऑब्वियस सी बात है हाइपोटेनस की जो वैल्यू होगी आपकी 12 से ज्यादा ही बड़ी आएगी, ठीक है। तो ये 13 होगा तो ये 5 समझ में आ जाएगा आपको सीधा सीधा, ये 5 होगा, ये 7 होगा, तो ये 12 हो गई, 5 हो गई, तो रेडियस की वैल्यू यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रही है, 13 हो जाएगी। तो ऐसे ट्रिपलेट भी आप अगर याद रखोगे तो उसका फायदा मिल जाएगा आपको, ठीक है। प्री में खासकर ऐसे ही ट्रिपलेट पूछता है इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चीजें डेसिमल में भी आती हैं, ठीक है। तो मेंस में ये चीजें ट्रिपलेट कम काम करेगा, लेकिन प्री के पेपर में काम कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है सर्कुलर आर्क मेक्स एन एंगल 15 डिग्री एट द सेंटर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर्स सो फॉर्म्ड। पाई की वैल्यू लेनी है आपको 3.14, ठीक है। एक सर्कल है, एक सेक्टर बना हुआ है 15 डिग्री उसका एंगल है, रेडियस दिया हुआ है आपको 14 सेंटीमीटर। आपको बताना है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क में 2r प्लस करना है आपको। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या निकल के आएगा आपका, आएगा लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r, समझ में आया। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr प्लस 2r। थीटा कितना है 15 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 14, सही है। 360 है ये, काटो 5 से, 5 3 15, 5 7 35, 2 आ गया, ठीक है। 3 से काटोगे 24 पे आ गया, ठीक है। इससे काट दो 12 हो गया, ठीक है। इसको ऐसे ही रखते हैं। अब क्या होगा, आप यहाँ से 14 कॉमन ले सकते हो और यहाँ से भी 14 कॉमन ले सकते हो। 14 कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा, 3.14 अपॉन 12 बचेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 2 बचेगा, सही है। और सब तो कैंसिल आउट हो गया ना, 14 बाहर आ गया, 14 ये एज इट इज है 3.14, 12 दूनी 24 हो जाएगा, अपॉन 12 रह जाएगा, ठीक है। ये क्या आएगा 24 और 3 27 हो जाएगा,
27.14 अपॉन 12 एज इट इज है और 14 बाहर है। ठीक है, काट लो, ये 6 पे चला गया, ये 7 पे चला गया। उसके बाद क्या करोगे, और कट कर लोगे, ये 3 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 3 5 7। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 1357 को 7 से, 7 7 49, 4 कैरियर 7 पंजे 35 और 4 39, 3 कैरियर 7 21, 21 और 3 24, 2 कैरियर 7 एकम 7 और 2 9, 9499, 9499 डिवाइड बाय 3 इंटू 100 आ गया। ठीक है, 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 9, 3 एकम 3, 19 बचा, 3 6 18, 19 बचा, 3 6 18, 0.66 चलता रहेगा। ठीक है, अपॉन 100 है तो 2 डेसिमल आगे सरक जाएंगे, 31.66 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। समझे, हल्का सा कैलकुलेटिव है लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे भी अटक सकते हो, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालने लगे आप तो आप इसी की वैल्यू निकालने लग जाओ, लेंथ ऑफ आर की, सिर्फ पेरीमीटर क्लोज्ड एरिया को बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों रेडियस लेने हैं और लेंथ ऑफ आर्क लेनी है। क्लियर है, नेक्स्ट देखो, बोल रहा है बस ट्रेवल्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस इनिशियली एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट 1/3 एट डिस्टेंस 50 किलोमीटर पर आवर एंड द फाइनल 1/3 ऑफ द डिस्टेंस है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस फॉर द एंटायर जर्नी। एवरेज निकालनी है। एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस कितना है, अब एज्यूम करना पड़ेगा। बोल रहा है 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ऐसे चल रहा है, 1/3 ऐसे चल रहा है और 1/3 ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप 1/3 की बात करोगे तो 3 का मल्टीपल ले लोगे आप ऊपर, तो अगर आप जो डिस्टेंस लेट करोगे वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर मैं 90 ले लूँ या 900 ले लेते हैं, चलो ठीक है, 300 300 300 हो जाएगा। तो फर्स्ट जर्नी 300 की चल रही है, सेकंड जर्नी भी 300 की चल रही है और थर्ड जर्नी भी 300 की चल रही है। टोटल डिस्टेंस है 900। टोटल टाइम नीचे लिखते हुए चलते हैं। ठीक है, 300 जर्नी है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करना है, तो कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर टाइम लगेगा आपका 300/40। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 4728.5, 7.5 आ गया यहाँ पे टाइम है 7.5। यहाँ पर देखो 300/50 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 300/60, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18.5 आएगा आपका। ये टोटल डिस्टेंस हो गया, ये टोटल टाइम हो गया। एवरेज स्पीड क्या आएगी 900/18.5, डेसिमल हटा दो, 10 लगा लो, 5 से काटोगे, 5 से 15, 5 7 35, ये हो जाएगा 2। कितने हो जाएगा ये 1800/37, कितने पे चला जाएगा। देखो अगर आप 5 पे करते हो, देखो डिजिट क्या है, ऑप्शन देखना, 5 वाली को एलिमिनेट करते हैं सबसे पहले। 5 या 15 हो जाएगा 150, 7 पंजे 35, तो यानी कि कितना हो जाएगा 187 हो जाएगा। हमारा तो 180 है ऊपर, तो यानी कि ये वाले ऑप्शन तो आपके नहीं हो सकते, दोनों चले गए। ठीक, तो यानी कि 4 पे जाएगा, 4 के करोगे, 4 या 12, 120 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, तो यानी कि 148 हो गया। ठीक है, 148 हो गया ये, तो आपके पास कितना बच गया 32 बच गया। ठीक है, 320 हो गया। अब देखो किस पे जाएगा, ऑप्शन देखना, 6 है और एक 8 है। 8 करोगे, 8 या 24 और 8 7 56, तो कितना हो जाएगा ये 240 + 56 करोगे तो 296 हो जाएगा। तो यानी कि 8 पे ही जाना चाहिए, 6 पे तो नहीं जा रहा, 296 से छोटा है। ठीक है, तो 48 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा, 48.65 ही होगा आंसर आपका, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया। तो इस तरीके से ऑप्शन भी देखते हुए चलना होता है। अगर आपको लास्ट में लग रहा है डिवाइड करना पड़े तो ऑप्शन देखो एक बारी, ऑप्शन 1 2 तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर डिजिट्स देखो क्या मैच कर रही है, पूरा निकालने की जरूरत है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है हाफ लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेन 50% ऑफ एल्कोहल, टू चेंज द एल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन टू 50%, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल टू बी मिक्स्ड। कितना एल्कोहल मिलाना पड़ेगा कि उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 50% हो जाए। ठीक है, आधे लीटर में क्या है 15% एल्कोहल है, 500 ml होगा आधा लीटर। ठीक है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल कितनी है 15% की, 15% निकालोगे यानी कि 75। ठीक है, तो 75 ml आपका एल्कोहल है, और उसके अलावा जो बचा होगा यानी कि 425 जो बचा होगा वो वाटर होगा। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, एल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन है 15% और वाटर कितना होगा 85। ठीक है,
सिंप्लीफाई कर लो, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 7 35, 3:17 है। रेशो में बनाना है 50% कॉन्सेंट्रेशन का, 1:1 बनाना है। हमें क्या बोल रहा है, क्या मिक्स करना है, अल्कोहल मिक्स करना है, तो यानी कि वाटर में तो कोई चेंज नहीं आने वाला। तो इसको क्या कर सकते हो आप, 17 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 17:17। वाटर तो सेम है, कितना बढ़ गया अल्कोहल, भाई बढ़ गया 3 से बढ़ के 17 हो गया है ना, तो कितना बढ़ गया, 14 वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, अब देखना 14 यूनिट वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन आपको ये पता है कि जो 3 की वैल्यू है वो बेसिकली 75 ml है। 3 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 75 ml दिखाई दे रही है। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25, तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 × 14, 25 चौके 100, 10 गया, 25 से कम 25 और 10 35, 350 ml हो जाएगी। 14 की वैल्यू जो हमने मिलाया है वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्रॉस चेक करना है तो देखो इसमें 350 ml मिलाओ तो कितना हो जाएगा, ये 425 हो जाएगा, और वाटर कितना था 425, 1:1 आपका आंसर है। सेटिस्फाई भी कर रहा है, देखो सही है। आगे बढ़ते हैं। बोला द प्रॉफिट गेन्ड ऑन सेलिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट इज 320% ऑफ द कॉस्ट। प्रॉफिट है जो ये दिया हुआ है प्रॉफिट, ठीक है। इफ द कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 10% बट द सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट देन व्हाट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है प्रॉफिट, ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या बोला, पहले प्रॉफिट गेन कितना हुआ उसको, 320% का हुआ है। सपोज करो उसका सीपी कितना था, 100, प्रॉफिट यहां पे होगा, इसका 320% निकालोगे तो कितना आएगा, 320 आएगा। प्रॉफिट हो गया 320, एसपी कितना हो गया, यानी कि 420। सही है। बोल रहा है कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो कर रहा है 10% से, तो यानी कि ये वैल्यू हो गई है 110। ठीक है, सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रहा है, 420 ही रहा है। प्रॉफिट कितना हो गया अब, यानी कि इसमें से माइनस कर दोगे, तो यानी कि 310 प्रॉफिट रह गया। अब आपको बताना है देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है जो प्रॉफिट है, समझ रहे हो, सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है जो प्रॉफिट है। 310 वैल्यू है, 420 इंटू 100, सही है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, काट हो गया, 21 हो गया ये, और ये हो जाएगा आपका 155, 1550 अपॉन 21 हो गया। कितने से चला जाएगा, 7 से करोगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 147 हो गया। कितना बचा, 8 बच गया, 80 हो गया। ठीक है, तो 4 पे नहीं जाएगा, 3 पे चला जाएगा, 73 हो गया। 3 पे करोगे तो कितना हो जाएगा, 63, 63 होगा तो 17 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगा, 170 हो गया। ठीक है, 8 से करोगे फिर से चला जाएगा, 73.8% आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। प्रॉफिट परसेंटेज इस बार कैलकुलेट करने के लिए बोला है एसपी पे, ना कि सीपी पे, ये ध्यान रखना बस। आगे बढ़ते हैं। बोल रहे द कॉस्ट ऑफ अ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज अ स्क्वायर ऑफ इट्स वेट वंस दिस डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीसेस विद वेट्स आर इन रेशियो दिस। वेट का रेशो इसमें बताया, मतलब जब वो तोड़ा गया डायमंड को तो इस रेशो में डिवाइड हुआ है वो, ठीक है। व्हेन द पीसेस वर सोल्ड द मर्चेंट गॉट 63,000 लेस देन दैट ऑफ 1 पीस। अब एक पीस का जो वेट था वो टोटल कितना होगा, देखो 4:3:2:1, 4 और 3 7, 8 9 और 1 10, ठीक है 10 है। वेरी कर रहा है उसके स्क्वायर से, तो प्राइस क्या होगा उसका, बोल रहा है ना, देखो कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, यानी कि उसका प्राइस होगा 100। अगर आप x मान के करना चाहते हो तो 4x 3x 2x 1x लिख लेना, तो 10x हो जाएगा, तो 100x स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, यहां पर देखो ये वेरी कैसे करेगा, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 1x स्क्वायर। अब टोटल प्राइस ये आएगा जब उसको सेल कर रहे हैं वो, तो कितना हो जाएगा, 16 9 25, 25 और 4 29 और 31, 30x स्क्वायर हो गया। जब बेचा बाद में तोड़ के तो इतना वैल्यू मिल रही है, पहले इतना वैल्यू मिल रहा था, तो कितने का लॉस हो रहा है, 70x स्क्वायर का लॉस हो रहा है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 63,000। 70 से काट दोगे सीधा सीधा, 0 से 0 कट गया, 100 7 से काटोगे तो 9 पे चला जाएगा, 900 हो गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 900। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। आपसे पूछा है ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डायमंड, ओरिजिनल प्राइस ये है या ये है, क्या है। अब देखोगे ये तो जो था वेट के अकॉर्डिंग था, ये हमने वेट लिया है, ठीक है। प्राइस तो ये है,
तो कितना आएगा 100x² आपको निकालना है, यानी कि 100 × 900 निकालना है आपको, यानी कि 90,000 आपकी वैल्यू आ जाएगी। यही आपका आंसर है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 18, a + b + c बोल रहा है 18 है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स a² + b² + c² की वैल्यू 36 दी हुई है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर क्यूब्स एंड 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, a³ + b³ + c³ - 3abc की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो स्टेट क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बन कैसे गया है। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका फॉर्मूला पता है आपको, इसका होता है a + b + c, a² + b² + c² - ab - bc - ca, ये निकालना है। इसकी वैल्यू आपको 18 दी हुई है, इसकी वैल्यू आपको 36 दी हुई है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका स्क्वायर करते हो तो क्या आता है, 324 की वैल्यू हो जाएगी a² + b² + c² + ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca। इसकी वैल्यू 36 दी हुई है, 324 में से 36 माइनस कर दोगे उधर जाएगा तो आपके पास बचेगा ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca। सही है, 36 माइनस करोगे 24 तो ऐसे ही चला गया। ठीक है, 24 के बाद कितना और चला जाएगा, 12 और माइनस करना है, तो यानी कि 288 बचेगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपके पास AP + BC + CA की वैल्यू मिल जाएगी 144, आपका ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ पे रख दोगे -144। ठीक है, 18 इसमें से 36 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा आपके पास, ये 108, वो भी माइनस का। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। देखो यूनिट डिजिट देखो 8 8 64 होता है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन चला जाएगा, ये वाला ऑप्शन चला जाएगा, दूसरा माइनस वाले ऑप्शन ही बचेंगे आपके पास। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1800 से, तो देखो ऊपर वैल्यू जा रही है, समझ में आ रहा है, 1800 से ऊपर जा रही है ना, तो यानी कि ये वाला भी चला जाएगा। अगर पूरा पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना तो ये देखो ना कितना जा रहा है, अगर 18 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करता तो 1800 वैल्यू हो जाती, लेकिन उससे ऊपर है तो यानी कि उससे ऊपर वैल्यू जानी चाहिए। मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हो मल्टीप्लाई कर लो, 108 को 18 से करोगे, 8 8 64, 8 एकम 8, 108, 4 8 14 और ये 9 हो जाएगा, 1944 आएगा और वही माइनस का। सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है 3 पाइप्स PQR कैन फिल अ सिस्टम इन इतना इतना और इतना मिनट्स में। 3 पाइप दिए हुए हैं PQR, 40 मिनट में, 80 मिनट में और 120 मिनट में। ठीक है, एलसीएम ले लोगे 240 आ जाएगा। 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। इनिशियली ऑल द पाइप्स आर ओपन, आफ्टर हाउ मच टाइम शुड द पाइप्स Q and R टू बी टर्न्ड ऑफ सो दैट सिस्टम विल कंप्लीटली फिल इन जस्ट हाफ एन आवर। आधे घंटे में भर जाना चाहिए। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। P और Q को नहीं, Q और R को बोल रहा है बंद करना है। ठीक है, Q और R को अगर बंद करना है और वो बोल रहा है कि 30 मिनट में भर जाना चाहिए, तो यानी कि P वाला जो पाइप है वो 30 मिनट तक तो चलता रहेगा, यानी कि वो तो 180 यूनिट पानी डालेगा। 180 यूनिट पानी डाल दिया उसने। ठीक है, कितना बचा, 60 यूनिट बचा। ये दोनों मिलके 6 यूनिट पानी भरते हैं, तो कितने मिनट तक इनको चलना पड़ेगा, जब ये बंद होने से पहले कितने मिनट तक चलेंगे भाई, 60 यूनिट पानी भरना है और इन दोनों को भरना है बस अब, क्योंकि उसका तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 60/6 होगा, यानी कि 10 मिनट बाद ये दोनों पाइप बंद होना चाहिए। समझे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, इस क्वेश्चन में पूछा है कि कितने मिनट बाद बंद करना है, हम तो पहले उसकी वैल्यू उसमें से माइनस कर रहे हैं। क्यों माइनस कर रहे हैं, हमें ये पता है कि आधे घंटे तक पाइप P तो चलता ही रहेगा, तो P चलता रहेगा तो वो 180 यूनिट पानी भर देगा। जो ये बचा हुआ पानी है वो Q और R ही तो भरेंगे, तो हमें ये पता चल गया Q और R भरेंगे तो Q और R 10 मिनट में भर देंगे, तो 10 मिनट के बाद उन्हें बंद कर देना है। क्यों, क्योंकि उसके बाद P चल रहा है बस, और P चलते चलते वो 30 मिनट तक भर देगा। समझे, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है राइट ट्रायंगल विद साइड्स 3 4 5 इज रोटेटेड अबाउट द साइड्स ऑफ 3 सेंटीमीटर टू फॉर्म अ कॉन। 3 सेंटीमीटर जो साइड है उसके अराउंड रोटेट कर दिया गया है ये। ठीक है, रोटेट कर देंगे तो इस तरीके से बन जाएगा घूम के, और ये कोन बन जाएगा ऐसे। सही है, बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ कोन सो फॉर्म्ड। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या है 4 है, यानी कि 16 हो जाएगा। एच क्या है 3 है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 16 पाई आपका आंसर आ गया। ऑप्शन बी आपका सही हो गया। इसमें जो ये लाइन है ना, यही थोड़ी सी कंफ्यूज करती है कि कैसे रोटेट किया गया है। 3 सेंटीमीटर साइड पे बोला है, नहीं 3 सेंटीमीटर हाइट को
पकड़ के रोटेट कर दिया गया है उसको, तो 4 सेंटीमीटर उसका रेडियस रहेगा और 3 सेंटीमीटर उसकी हाइट रहेगी, ठीक है। जिसको रोटेट किया गया है, जिस साइड को पकड़ के, वो साइड आपकी हाइट होती है एक्चुअली, ठीक है। ये ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है साइन ए प्लस कोस ए की वैल्यू ये दी हुई है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले। टेन थीटा होता है साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। एलसीएम ले लोगे, ये साइन स्क्वायर आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर आ जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, नीचे आ जाएगा कॉस ए और साइन ए का मल्टीपल, ठीक है, प्लस 2 साइन ए कॉस ए, सही है। ये बचेगा, इसको निकाल सकते हैं हम। सारी चीज साइन और कॉस में आ गई ना। देखो ये चीज दी हुई है, इसका स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो क्या बनेगा आपके पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, 3 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ये होता है 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 3। 2 साइन ए कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये उधर जाके माइनस हो जाए तो 2 आ गई, तो साइन ए कॉस ए कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे पुट कर दो 1/1 प्लस यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है तो ये 2 हो जाएगा, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, समझे। वैसे अगर आप सोचो कि tan की वैल्यू और cot की वैल्यू निकालोगे तो वो थोड़ा टफ पड़ सकता है आपके लिए, समझे। नहीं तो कर तो वैसे भी सकते हो, इसको cos a से डिवाइड कर दोगे तो ये tan a बन जाएगा, उधर sec a बन जाएगा। tan a sec a की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी आपको फिर, और फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वो थोड़ा लेंदी हो सकता है, ठीक है ना, अगर आइडेंटिटी आप नहीं लगा पाए तो। क्लियर है भाई, ये था लास्ट क्वेश्चन। इन केस अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या यूट्यूब कमेंट्स में पूछ सकते हो। मॉक में क्या स्कोर चल रहा है वो शेयर करना, या मॉक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी बता सकते हो, ठीक है। अभी टाइम प्रॉब्लम में रहने का नहीं है, चीज़ों को सॉर्ट करते हुए चलो, जो आता है उसको रिवाइज करते हुए चलो। सोच रहे हो कि लास्ट में जाके 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में कुछ हो जाएगा, वहाँ नहीं होने वाला कुछ भी। उस टाइम पे दिमाग अलग ही तरीके से काम करता है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें घूम रही होती है, ये करना है वो करना है, इसकी रिवीजन करना है, तो वहाँ पे प्रेपरेशन वाली पॉइंट ऑफ व्यू तो भूल जाओ कि आप प्रिपेयर कर पाओगे। ये हो सकता है कि हाँ उस टाइम पे थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो, जो चीज़ें पहले सीखी हुई है उसको और अच्छा कर लो, अपनी टाइम इंप्रूव कर लो, एनालिसिस कर लो, वीक पोर्शन पे एक बार नज़र मार लो, अपनी जो रजिस्टर बनाया हुआ है, नोट्स बनाया हुआ है उसको रिवाइज कर लो, ये सब हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचो कि पूरा मॉक तभी देना शुरू करेंगे, फुल लेंथ मॉक अटेम्प्ट ही नहीं किया एक बार भी, सीधा पेपर में जाके दे देंगे, तो वो तो गलती हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।